अस्सलाम वालेकुम। विजडम विद एनएमके के साथ मैं महरीन मुश्ताक हाजिर हूँ। और आज मैं बहुत ही जनरल सी बात करूंगी रियल लाइफ के हवाले से। आज का मेरा टॉपिक है, हम सुकून जिंदगी में कैसे हासिल कर सकते हैं, परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। देखिए, ये जिंदगी है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। सबसे पहले तो हमें अपना मकसद हयात ढूंढना है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। कोई भी चीज बगैर किसी वजह के इस दुनिया में पैदा नहीं की गई है। हर चीज का कोई ना कोई राज है पैदा करने का, कोई ना कोई मकसद है। एक चूंटी भी अल्लाह ने फजूल पैदा नहीं किया है। तो अल्लाह ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। उसके ऊपर एक ड्यूटी है। सबसे पहले उस ड्यूटी को आप डिस्कवर करो, आप समझो इस बात को कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है। उसको समझने के लिए अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपको अल्लाह से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो खैर, अपना मकसद हयात ढूंढिए। और जो जिंदगी में मामलात हैं, ठीक है ना, हर इंसान जब पैदा होता है और बड़ा होता है उसके अंदर एक सोच और समझ पैदा होती है, ठीक है ना। वक्त के साथ साथ वो सोच समझ के साथ उसकी ख्वाहिशात डेवलप होती है, उसके एनवायरनमेंट को वो देखता है, उसकी एक पर्सनालिटी बिल्ड होती चली जाती है। उसने एक लाइफ का स्टैंडर्ड बनाया, कि एम बनाया वक्त के साथ साथ, या बना दिया गया। कुछ लोग बहुत ज्यादा डोमिनेट होते हैं एनवायरनमेंट में आपके, कोई भी होता है, कोई एडल्ट होता है, कोई भी होता है। कोई भी आपकी सराउंडिंग में आपकी मेंटल स्टेटस को डेवलप कर देता है डोमिनेट करके। हर इंसान की अलग किस्म की तरबियत होती है। तो खैर, आपने एक अपना एम बनाया है, एक आपकी जिंदगी है। तो उस एम को हासिल करने के लिए आप एक रास्ता चुनो, ठीक है। अंधों की तरह हम नहीं भाग सकते ना। हमने, अच्छा, कहते हैं प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ एक पॉजिटिव प्लानिंग, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए जिसपे आपको वॉक करनी है, आपको चलना है। आप ऐसे ही भागते रहोगे कहाँ पहुंचोगे आपको कुछ पता नहीं है। अगर सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को लेके चलोगे तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि आप पर्पस को अचीव करने, टारगेट आपका सामने होगा, आप उसको अचीव करने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल चलोगे तो सही चलोगे, आपका वक्त जाया नहीं होगा। तो आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ही गुजार सकते हो कि आप उसको सिस्टमेटिक वे में चलो। बहुत ज्यादा आपको प्लानिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको प्लान ए बी सी सामने रखना होता है। ये चीज फेल हो गई, अगर ये चीज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम कुछ और देख लेते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा साथ साथ फ्लेक्सिबल रखना होता है इंसान को, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेते हैं। अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है, कोई मोटिवेट नहीं करता। ठीक है, अभी मैं बीमार हूँ लेकिन मुझे ये चीज करनी है और करनी है, मैं थोड़ा सा बेहतर हो जाऊं फिर मैं फौरन ये चीज करूंगा। अपने दिमाग को हाजिर रखिए। सोते नहीं रहना है, मतलब सुन नहीं रहना है। अपने आप को बहुत एक्टिव रखिए, अपने दिमाग को फिजिकल वर्कआउट करते रहिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। बॉडी एक्टिव रहेगी तो माइंड भी एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। अच्छी एजुकेशन हासिल कीजिए, अच्छे अच्छे कोर्सेज कीजिए, अच्छे लोगों के साथ दोस्तियां कीजिए। अपने सर्कल में अच्छे एजुकेटेड समझदार लोगों को रखिए, जिन सबसे ज्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए जो आपके सराउंडिंग में मौजूद है। अगर आप नेगेटिव लोगों में उठोगे बैठोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी ही आएगी। जो इंसान हासिद होता है वो आपको हसद करना सिखाता है, जो इंसान लालची होता है वो आपके अंदर लालच ही करता है, जो इंसान बेवकूफ होता है वो आपको बेवकूफी ही देता है। तो नेगेटिविटी जो होती है वो आपके इन्वायरमेंट से ही आपके अंदर ट्रांसफर होती है। अगर आप गलत चीजें देखोगे, अगर आप मीडिया पे गंदे ड्रामे देखते हो जिसमें गलत चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें आपको खून और किडनैपिंग और मतलब सिर्फ ऐसी ही चीजें, मार धाड़, बॉम्बिंग, ये सब माशरे की गलत चीजें अगर आप बार बार देखते हो, खबरों को बार बार देखते हो, उसके अंदर नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। आप उस चीज को, माइंड आपका सबकॉन्शियस में प्रोसेस करना शुरू कर देगा, वो चीज आपके अंदर आ जाएगी कि ये दुनिया, या तो आप उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे या फिर आप उस चीज पे ऐसे हो जाओगे कि दुनिया तो है ही ऐसी, पाकिस्तान तो है ही ऐसा, हम तो है ही ऐसे। बात यह है कि दिमाग के साथ, दिमाग बहुत मजाक नहीं है। दिमाग दिमाग एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आपके बॉडी को फंक्शन करती है बल्कि आपके बहुत सारे एलिमेंट्स जो आसपास होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है। दिमाग के थ्रू आप दुआ कबूल करा सकते हैं, दिमाग के थ्रू आप किसी को बददुआ लगा सकते हैं, दिमाग के थ्रू आप किसी को बदनजर लगा सकते हैं। ये सारी चीजें दिमाग के अंदर प्रोसेस हो रही होती है। दिमाग का ताल्लुक अल्लाह से डायरेक्ट है और दिमाग का ताल्लुक आपसे भी डायरेक्ट है। तो दिमाग ही आपको अल्लाह से जोड़ता है, समझ रहे हैं आप। माइंड, आपका जो माइंड है ना, वो आपको जोड़ता है हर चीज के साथ। बहुत डीप चीज है अगर दिमाग को समझा जाए तो। कहते हैं ना कि 5%, क्या नाम था उसका, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने 5% अपना दिमाग यूज किया था और देखो क्या उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और अगर हम लोग अपना दिमाग 2% भी इस्तेमाल कर ले तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं।
दिमाग इस्तेमाल करने की सबसे बेहतरीन जो जरिया है वो अपना दिमाग खाली करना है। जिन लोगों को दिमाग ओवरलोड रहता है, मेरे अंदर मतलब वो सोचता रहेगा, ऑब्वियसली एक चीज क्लॉग होती है ना, उसमें फिर दूसरी चीजें भरी नहीं जाती, प्रोसेसिंग नहीं होती। अगर एक रोड जैम है, आप खुद सोचो, एक रोड जैम है, ठीक है ना, बुरी तरह ट्रैफिक जैम हुआ है, तो मूवमेंट कैसे होगी वहां पे? ऑब्वियसली वो तो रोड जैम है, उसमें तो मूवमेंट हो ही नहीं सकती। तो वो प्रोसेस आना, कोई चीज आगे बढ़ सकेगी ना पीछे बढ़ सकेगी, वो स्टक वाला स्टेट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप स्टक वाले स्टेट में ना रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को काम डाउन करते हुए आगे बढ़ते जाएं और अपने टारगेट को अचीव कर लें। और टारगेट को अचीव जिस दिन कर लिया, उस दिन आंखें फोरहेड पे नहीं रख लेनी, उस दिन आपको और ज्यादा हम्बल होकर दुनिया में मूव करना है। जैसे बिलाल पाशा की एग्जांपल ले लो कि बिलाल पाशा ने कहाँ से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था और कहाँ वो इंसान दूसरों की मदद भी करता रहा, उसने अपना ओरिजिन भी नहीं छोड़ा और उसने अपनी आगे की जो मंजिलें थी, आगे की जो उसकी लाइफ थी, उसको भी खूब एंजॉय किया, खूब अच्छे से निभाया। उसने गरीबों की भी मदद की, उसने गरीबों की भी मदद की, उसने अपने घर वालों का भी साथ दिया और उसने अपने आप को भी कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया और वो कितनी बड़ी पोजीशन पे बैठ गया। अपना ओरिजिन कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को। आपकी असल खुशी आपकी जड़ों में है और आपकी जड़ें आपको अच्छे से पता है वो क्या है। मुझे बयान करने की, बोलने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को पता होता है कि उसकी जड़ कहाँ पे है। आपकी जो असल खुशी है, असल सुकून है, वो आपकी जड़ है। टेम्पररी तौर पे बहुत सारे लोग आपसे खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनके पीछे नहीं भागना है, वक्त का इंतजार करना है। समटाइम्स वक्त ऐसा होता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम देके जाता है, आप बहुत ट्रबल में होते हो, तकलीफ में होते हो, परेशान होते हो, ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। उन चीजों को छोड़ देना, क्योंकि जब तक आप उसको होल्ड करके रखोगे, वो ना आगे जाएंगी ना पीछे जाएंगी। वही बात है ना ट्रैफिक जैम वाली, ना आगे हो सकेगा ना पीछे हो सकेगा, उसको भूल जाओ, छोड़ दो। जितना ज्यादा छोड़ोगे उतना ज्यादा आप बेहतर होते चले जाओगे। याद रखना कि किसी भी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, उस पर सोच अपनी मुसलत मतलब उसकी अपनी सोच में उसको स्टक नहीं कर देना है, लीव कर देना है, मूव ऑन करना है। फिर ही आपकी जिंदगी सुकून में गुजरेगी। और वक्त के साथ साथ देखो, इंसान के स्टेजेस होते हैं और आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपकी लाइफ के स्टेजेस पे असरअंदाज होके आपको एक लेवल तक लेके जाता है। ठीक है, लाइफ के साथ हम एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं, लेकिन उसमें से जितना पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और दूसरों को आगे पहुंचाओ। लेकिन दूसरों को ऐसे आगे पहुंचाओ कि दूसरे को तकलीफ ना हो कि आप बहुत ही बड़े कोई अल्लामा है और उस पर अपनी सोच मुसलत करें। प्यार प्यार से जिक्र करो, प्यार प्यार से बातें करो, किस्से सुनाओ, बातें करो, आप उनको हंसी मजाक करो, हंसी हंसी में उनको बातें कर दो। इस तरीके से आप दूसरों तक अपने मैसेजेस और अपनी बातें पहुंचा सकते हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे क्लोज होने की कोशिश करो और उससे निकलवाओ कि वो गलत क्यों कर रहा है। देखो, गलत कोई नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर ये चीजें बिल्ट होती हैं, वो चीजें सीखते हैं और अपनी ना समझी की वजह से, क्योंकि उनका माइंड का जो अपग्रेड होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि उस चीज को समझ सकें कि वो चीज गलत है कि सही है, वो अपने तौर पे उसको सही समझ रहे होते हैं। तो आप अपने तौर पे फिर उनको समझाइए कि ये चीज सही नहीं है, ना आपके लिए ना माशरे के लिए। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो अब मैं इस चीज को यहाँ पे वाइंड अप करूंगी कि जिंदगी में अपने टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो, कभी भी गुरूर मत करना, कभी ओवर थिंक नहीं करना, अपने साथ वालों को हमेशा हम्बल तरीके से डील करो, कभी खुद को अपने दूसरों से बढ़तर ना समझो। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आओगे उतना ही ज्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे, वरना आपकी जिंदगी में नेगेटिव आएगी, नेगेटिविटी ही आएगी और फिर आखिर में आप एक कुरान बुड्ढे बन के रह जाओगे और आखिरी टाइम पे आपको कोई पसंद नहीं करेगा। ये एक आखिरी एज ऐसी एज होती है जो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है आपको संभालना। अगर आप पूरी जिंदगी चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी लेके चले हो तो आप एक खुरान बुड्ढे बन जाओगे जो किसी को भी पसंद नहीं आता। नानियां दादियां इसीलिए तो प्यारी होती है कि वो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, प्यार करती हैं, उन 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 पे अच्छा फोकस डालते हैं। और बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि वो उनको डांटती हैं, डपटती हैं और माओ को टीज करती हैं। आप मेरी बात को समझो, मुझे ज्यादा इसमें बोलना अच्छा नहीं लग रहा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर आप एक बहुत ही पुरसुकून इंसान होके इस दुनिया से जाओगे, तो फिर आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाओगे। वो अच्छा इंप्रेशन आपको बाद में भी काम आएगा, क्योंकि लोग जितना आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, आपको वो अच्छाई वहां पे पहुंचती रहेगी, आपकी अच्छाइयों का जिक्र होगा, आपको वहां नेकियां पहुंचती रहेंगी। क्योंकि असल जिंदगी कौन सी है? वही तो जिंदगी है। ये जिंदगी क्या है? ये तो एक टेस्ट है। इस चीज को अगर हम समझ जाएं, क्योंकि जब भी मैंने काउंसलिंग की है लोगों की, तो मैंने उनको यही चीज रियलाइज करवाई है कि ये जिंदगी क्या है और बाकी जिंदगी क्या है। उससे ये होता है कि वो बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्टेशंस थी
उससे दूर हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से दूर होके वो अपनी चीजों को छोड़ देते हैं वक्त के हाथों में और उसको अपने दिमाग को ठंडा करके दूसरी पॉजिटिव चीजें अपने आप को बेहतर करने में लग जाते हैं और उससे उनकी लाइफ आसान हो जाती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं महरीन मुश्ताक काजी, नाम याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक पे आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।